हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इम्पैक्ट ऑफ नेम सीरीज़ का ये 5th एपिसोड आपके सामने है। इसके पहले कि हम नाम के बारे में और उसके पढ़ने वाले हमारे जीवन पर प्रभाव के बारे में बात करें, एक क्वेश्चन या कह लीजिए ऑब्जेक्शन एक दर्शक का आया है, उसके बारे में आज हम बात करना चाहेंगे। मैंने अपनी सेकंड वीडियो में कहा था कि जो बेबी होता है वो 7 साल तक माँ के कांटेक्ट में ज़्यादा रहता है और 7 साल से लेकर 14 साल तक जब वो थोड़ा बड़ा होता है, घर से बाहर निकलता है, तो मेल फिगर या फादर फिगर के साथ में कांटेक्ट में ज़्यादा रहता है। तो इन दोनों ही केसेस में डिफरेंट टाइप की क्वालिटीज़ बच्चे में डेवलप होती हैं। एक में फेमिनिन इन्फ्लुएंस होता है, दूसरे में मैस्कुलिन या मेल इन्फ्लुएंस होता है। तो एक सवाल पूछा गया है कि क्या जो लोग फेमिनिन इन्फ्लुएंस में बच्चे ज़्यादा बड़े होते हैं, क्या उनमें पुरुषार्थ की भावना कम होती है, या वो ये जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, या वो फाइट बैक नहीं कर पाते हैं? तो चलिए आज की वीडियो में इस बारे में बात करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राजीव, मैं आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आपकी हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रिलेटेड हो, हेल्थ, मनी, कैरियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो, या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो। और मैं यूज़ करता हूं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। तो चलिए हम बात करते हैं फेमिनाइन वर्सेस मैस्कुलाइन क्वालिटीज़ की या पर्सनैलिटी टाइप्स की। तो देखिए, यहाँ पर हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि कौन अच्छा है या कौन बुरा है। सक्सेस के लिए दोनों ही टाइप की पर्सनैलिटीज़ चाहिए, दोनों ही तरह की क्वालिटीज़ हमें चाहिए। वैसे तो ये विषय बहुत गहन है, गूढ़ है, और 5 मिनट की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा गहराई में जाके इस पर चर्चा करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं उन थोड़े से एस्पेक्ट्स की आज चर्चा करूँगा जो हमारे लिए रेलिवेंट हैं। तो फेमिनिनिटी वर्सेस मैस्कुलिनिटी क्वालिटीज़ को समझने के लिए हमें भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को समझना पड़ेगा। अगर आप, मेरे को उम्मीद है कि आप सब ने भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर रूप देखा होगा, जहाँ पे बॉडी का लेफ्ट पार्ट पार्वती का है और राइट पार्ट शिव का है। तो ये दोनों व्यक्तित्व एक ही व्यक्ति में समाहित हैं, मतलब फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों अलग अलग नहीं है। ये पर्सनैलिटी के दोनों एक दूसरे को पूरक है या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और इसी तरह से हम सबकी रचना हुई है। हमारी बॉडी का जो लेफ्ट पार्ट है वो फेमिनाइन क्वालिटीज को दर्शाता है, और हमारी बॉडी का राइट पार्ट जो है वो मैस्कुलाइन क्वालिटी को दर्शाता है। इसे ही योग शास्त्र में या हमारे फिलॉसफी में शिव शक्ति, पुरुष प्रकृति, यिन यांग का नाम दिया गया है। कंप्यूटर की कोडिंग भी 0 और 1 के लैंग्वेज में होती है, जहां 0 रिप्रेजेंट करता है फेमिनाइन या नेगेटिव एस्पेक्ट, एंड 1 रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव एस्पेक्ट या मैस्कुलाइन एस्पेक्ट। अगर हम कुंडलिनी योग शास्त्र की बात करें तो 3 मुख्य नाड़ियां जो कुंडलिनी जागरण में सहायक हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो इड़ा लेफ्ट नाड़ी है, ऋणात्मक है, नेगेटिव है, एंड पिंगला जो राइट साइड में है, राइट नॉस्ट्रिल से फ्लो करती है, वो पॉजिटिव है, धनात्मक है, और सुषुम्ना जो बीच में रहती है। इस तरह से फेमिनाइन और मैस्कुलाइन का डिवीजन योग शास्त्र में भी माना गया है। हमारी बॉडी का लेफ्ट पार्ट जो फेमिनाइन है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द राइट ब्रेन, एंड राइट बॉडी पार्ट जो मैस्कुलाइन है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द लेफ्ट ब्रेन। तो कोई आदमी अगर फेमिनिन इन्फ्लुएंस में ज़्यादा है और उसमें फेमिनिन क्वालिटीज ज़्यादा डेवलप हो रही है, तो किस तरह की क्वालिटी उसके पर्सनैलिटी टाइप में डिस्प्ले ज़्यादा होंगी। जैसे मैंने बात करी, लव है, कंपैशन है, इंट्यूशन है, आर्ट है, कैपेबिलिटी टू सरेंडर है, समर्पण की भावना जिसे हम कहते हैं, उस तरह की भावनाएं उसमें ज़्यादा डेवलप होती हैं। और किसी में अगर मेल क्वालिटीज ज़्यादा डेवलप हुई है, मेल से यहाँ पे मतलब मेल या फीमेल से नहीं है, मैस्कुलिन क्वालिटीज से है, और ये बच्चा या बच्ची, लड़का या लड़की, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। तो उसमें लॉजिक है, साइंस है, कैलकुलेशन है ना, इस तरह की क्वालिटीज ज़्यादा डेवलप होंगी। अगर हम ह्यूमन बीइंग के इवोल्यूशन को देखें तो पहले आदमी या पुरुष शिकार करने जाते थे, और लेडीज घर में रह के बच्चों का ध्यान रखती थी, घर का ध्यान रखती थी। तो पुरुष क्योंकि शिकार करते थे, बड़ा कंसंट्रेशन होकर उन्हें करना पड़ता था, तो उनकी टनल व्यू डेवलप हुई थी। लेकिन लेडी या फीमेल जो घर पे है, उसको बच्चों का ध्यान रखना है, कोई जंगली जानवर ना आए या घर पे कोई और खतरा ना आए, तो उनकी पेरिफेरल आई ज़्यादा डेवलप हुई थी। तो इस तरह से फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की डिफरेंट क्वालिटीज डिस्प्ले होती हैं। यहाँ पे अच्छे बुरे की बात नहीं है, दोनों ही अच्छी हैं, और दोनों ही एक दूसरे के लिए, हमारी पूरी सफलता के लिए ज़रूरी भी है। ट्रेडिशनली अगर हम इंडियन फैमिली को देखें या भारतीय समाज को देखें, तो पुरुष बाहर जाकर काम करते थे और लेडीज घर में रहकर बच्चों को संभालती थी, पूरा घर मैनेज करती थी। लेकिन पिछले 30-35 साल से जिस तरह से हमारे समाज में शिफ्ट आया है,
लेडीज आर बिकमिंग मोर एंड मोर आउटगोइंग। वो ज़्यादा पढ़ रही हैं, उन सारे सेक्टर्स में जाके बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं जो मेल डोमिनेटेड एरिया समझे जाते थे, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, चाहे वो डिफेंस सर्विसेज हैं। तो हम देख रहे हैं कि लेडीज़ में भी वो मैस्कुलाइन क्वालिटीज़ डेवलप हो रही हैं, उनके लुक्स में, उनके बातचीत करने के अंदाज में, उनके व्यवहार में, वो सब स्ट्रेंथ वाली या पावरफुल चीज़ें नज़र आने लगी हैं। ऐसा नहीं है कि पहले वो फेमिनाइन थी तो स्ट्रेंथ या पावरफुल नहीं थी, दे वर वेरी पावरफुल इन देयर ओन वे, बट आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे साथ में हैं, लाइक सिंगल मॉम है। आज की तारीख में सिंगल मॉम्स ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। तो जब वो अकेले अपने बच्चे का पोषण कर रही हैं तो एज ए मदर भी कर रही हैं और एज ए फादर भी कर रही हैं। सो दे आर बाई डिफॉल्ट डेवलपिंग द मैस्कुलिन क्वालिटीज ऑल्सो। बहुत सारी टीवी एक्ट्रेसेस आपको ऐसी मिल जाएंगी जिन्होंने शादी नहीं की है लेकिन बच्चे अडॉप्ट किए हैं। आप उनकी पर्सनैलिटी चेक कर सकते हैं। एंड एक दो एग्जांपल्स टीवी स्टार्स के या मूवी स्टार्स के ऐसे हैं जिन्होंने शादी नहीं की है लेकिन उन्होंने बच्चे अडॉप्ट किए हैं। सो दे आर डेवलपिंग द फेमिनिन क्वालिटीज ऑल्सो। तो मैं जो वीडियो 2 में एक्चुअली बात कर रहा था वो ये कि हैंड राइटिंग में हमें समझ में आता है, उनके स्ट्रोक से हमें मालूम पड़ जाता है कि बच्चे में किस तरह की क्वालिटीज ज़्यादा डेवलप हुई हैं या किस तरह के इन्फ्लुएंस में वो ज़्यादा रहा है। और हैंड राइटिंग के स्ट्रोक्स चेंज करके या सिग्नेचर को रीडिज़ाइन करके जिन क्वालिटीज़ को बच्चा लैक कर रहा है उसको हम डेवलप कर सकते हैं। और मैं कुछ आपको एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा। अगर आप हमारे फेमस मूवी स्टार्स को देखें तो उनको देख के मालूम पड़ जाता है कि ये किस पर्सनैलिटी टाइप के हैं। जैसे 50-60s के स्टार्स को देखें, राज कपूर हैं, दिलीप कुमार साहब हैं या देवानंद हैं, प्रिडोमिनेटली फेमिनिन पर्सनैलिटीज़ हैं। उसी तरह धर्मेंद्र साहब को देखें, प्रिडोमिनेटली मैस्कुलिन पर्सनैलिटी है। आज की तारीख में देखें सलमान खान प्रिडोमिनेटली मेल पर्सनैलिटी है या मैस्कुलिन पर्सनैलिटी है। उसी तरह से आमिर खान फेमिनिन पर्सनैलिटी ज़्यादा है। अगर हम पॉलिटिकल फिगर्स की बात करें, लेकिन हाँ उसके पहले मैं अमिताभ बच्चन साहब की बात करना चाहूँगा। अमिताभ बच्चन साहब में आप देखेंगे इट्स परफेक्ट बैलेंस ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन पर्सनैलिटी। वो कवि भी हो सकते हैं और एंग्री यंग मैन भी एट द सेम टाइम हो सकते हैं। आप नरेंद्र मोदी साहब की बात लीजिए, परफेक्ट बैलेंस ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन पर्सनैलिटी। वो स्टेज पे रो भी सकते हैं और दुश्मन को उसके देश में जाके मार भी सकते हैं। अमित शाह प्रिडोमिनेटली मेल पर्सनैलिटी। योगी आदित्यनाथ, अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि योगी आदित्यनाथ को आप कौन सी पर्सनैलिटी टाइप में रखेंगे। कमेंट्स करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी तरह की बहुत सारी रोचक जानकारी लेके मैं आपके पास में आता रहूंगा। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे जरूर पूछिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली उसको आंसर करूंगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।